जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आप सभी कुशल और मंगलमय, और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आप सभी कुशल और मंगलमय होंगे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 20 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा दोस्तों बहुत सुंदर चल रही है, आप कथा पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधे पेट से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। जब तक आपका पेट पूरा भर ना जाए, आपका मन तृप्त ना हो, तभी आपकी आत्मा को शांति मिलती है। उसी तरह आप कोई भी भगवत चर्चा, भगवत कथा सुने, उसे पूरी तरह सुने और पूरा आनंद ले, तभी आपकी आत्मा संतुष्ट होगी। तो आगे बहुत सुंदर कथा है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार यानी छत्र रूप और दूसरा मकार यानी मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ऐसा मुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझिदा साधि। अब समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी है और सेवक के समान प्रीति है। और उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलती है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि और सुंदर, शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। अको बड़ छोट कहत अपराधु, असुनि गुण भेदु समुझी हैं साधु। देखी हैं रूप नाम अधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अरूप विशेषु नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनह विशेखे। अब कहते हैं कि इन नाम और रूप में बड़ा कौन है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इन गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अब कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो
विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अनाम रूप गति अकथ कहानी, असमुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण विचे नाम सुशाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। देखिए, नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। अतुलसी भीतर बाय रहूं, जो चाहसी उजियार। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखकर ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। अनाम जी है जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लई लाए, होहि सिद्ध निमदिक पाए। होहि सिद्ध अनुमादिक पाए। अब जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ यानी महिमा को जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात ही साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आणिमाद यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुखित चार्यों अनघ उदारा। अब संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। अब जगत में चार प्रकार के कौन कौन से हैं? वो एक तो अर्थाती है, घनादि की चाह से भजने वाला। दूसरा आर्त कहलाता है, जब संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाला। तीसरा जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाला। और चौथा है ज्ञानी। अब भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, अकल विशेष नहीं आन उपाऊ। बहुत सुंदर यहाँ तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है कि चारों ही चतुर भक्तों के नाम ही आधार हैं। इनमें ज्ञानी भक्त
प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली, अनाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे जुग निज बस निज बूते। अपौढ़ सृजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक उदारुगत देखियऊँ एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्मा राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। कहते राम से बड़ा कहा है कि ब्रह्मा व्यापक है, वही अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, असो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। हे राम भगत हित नर तनुधारी, असहि संकट की साधु सुखारी। नाम सवेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। राम एक तापस तिय तारी, अनाम कोटि खल कुमत सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, असहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निस नाशा। भजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अदंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अब श्री राम जी की जिन्हें एक तपस्वी स्त्री यानी अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। अब श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। अब प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को प्रवृत्त कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा,
परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। असबरी गिद सुसेव कनी सुवित दीन रघुनाथ अनाम उगारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ लखन श्यावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।